एक बार एक शिकारी शिकार करने के लिए जंगल में पहुंचा। उसने अपने तीर पर बहुत ही खतरनाक जहर लगाया और शिकार को निशाना बना करके उसने तीर को छोड़ा, लेकिन उसका तीर चूक गया और तीर एक पेड़ पर जा लगा। वह पेड़ बहुत ही हरा भरा और बहुत सारे चिड़िया उस पेड़ पर रहते थे। जैसे ही वह जहरीला तीर उस पेड़ पर जाकर लगा, वह पेड़ धीरे धीरे सूखने लगा और उस पेड़ पर जो भी चिड़िया रहते थे वह एक एक करके उस पेड़ को छोड़कर जाने लगे। उस बड़े से पेड़ के कोटरे में एक बहुत ही बूढ़ा चिरौटा रहता था, जो बहुत ही धर्मात्मा और अच्छे स्वभाव, अच्छे मन का था, क्योंकि वह बहुत ही धार्मिक और अच्छी आस्था रखने वाला चिरौटा रहता था। सभी चिड़िया उस पेड़ को छोड़कर जाने लगे, लेकिन बूढ़ा चिरौटा जाता था, दाना लेकर आता था और उसी कोठर में आकर बैठ जाता था, और परंतु उस पेड़ को छोड़ने को तैयार नहीं था। बूढ़े चिरौटा के साथियों ने कई बार आकर उसे समझाया कि यह पेड़ सूख रहा है और किसी दिन गिर भी जाएगा, चलो किसी और पेड़ पर चलकर रहा जाए, परंतु वह बूढ़ा चिरौटा वहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। अब यह बात देवराज इंद्र तक पहुँची और उसने उन्हें बताया कि एक चिरौटा है, वह जिस पेड़ पर रहता है उस पेड़ पर एक जहरीली तीर लगने के कारण सूखने, गिरने और ख़त्म होने के कगार पर आ पहुँचा है, और एक बूढ़ा चिरौटा अभी भी वह वहीं पर रह रहा है। वह दाना लेकर आता है और वहीं पर रहता है। जब भी उस जंगल में बहुत सारे पेड़ हैं, लेकिन वह उसी पेड़ पर रह रहा है। देवराज इंद्र प्रकट हुए और उस बूढ़े चिरौटे से कहने लगे कि आप बहुत धर्मात्मा हैं, बहुत ही अच्छे मन के हैं, लेकिन आप इस पेड़ को छोड़कर किसी और पेड़ पर चले जाइए, क्योंकि यह पेड़ कुछ ही दिनों में गिर जाएगा। तालाब के पास बहुत से बड़े बड़े हरे भरे पेड़ हैं, बड़े बड़े कोठरे हैं और उन पेड़ों पर फल भी लगे हुए हैं। उन्हें वहीं पर तोड़कर खा सकते हो, परंतु यहाँ से आप चले जाएं। चिरौटा बोला, माफ़ कीजिएगा जनाब, इस पेड़ ने मुझे जीवन दिया है, शिकारियों से मेरी रक्षा की है, हर मौसम में मेरे साथ रहा है। यह कोठर मेरा घर है, यहाँ मैं पला बड़ा हूँ। इस पेड़ को मैं छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? इस पर संकट आया तो क्या मैं इसे छोड़कर चला जाऊँ? मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। देवराज इंद्र चिरौटा के इस बात से बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने चिरौटा से कहा, मैं आपके इस बात से बहुत ही खुश हूँ, मांगो आपको जो मांगना है। उस बूढ़े चिरौटा ने कहा, मुझे बस इतना मांगना है कि जिस पेड़ ने मुझे जन्म दिया, जहाँ मैं रहा बड़ा हुआ, जिसे आप मेरा जन्मभूमि कह सकते हो, आप इस फिर से हरा भरा कर दो जैसा था ये। देवराज इंद्र ने इमरत से उस पेड़ का जहर सींच दिया और पहले की तरह हरा भरा कर दिया। अब आपस में पेड़ को आकर बाकी चिड़िया रहने लगे और बूढ़ा चिरौटा कुछ समय बाद कुछ समय तक जिंदा रहा और उसकी मृत्यु हो गई, वह स्वर्ग में चला गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि जब हम किसी इंसान का बुरा दौर आता है तो वह इमोशनली टूट जाता है, उसे किसी के सहारे की ज़रूरत होती है और किसी की आवश्यकता होती है। अगर आप ऐसे समय में उसे छोड़कर चले जाएंगे तो शायद आपसे बुरा कोई नहीं है, क्योंकि आप किसी के सुख के साथी बने या ना बने, बट आप हमेशा किसी के दुख में साथी ज़रूर बने। दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।